dear students, as we are discussing chapter quadrilateral from class 9 syllabus. So in our starting videos we discuss basic concepts, properties of parallelograms, theorems based on them, and all examples before 6. Now this is the time to do example 6. So let's read the problem. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. दैट मीन्स ये एक चीज़ श्योर हो गई है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और आपस में पैरेलल भी हैं. इन विच पी एंड क्यू आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी के पी क्यू क्या है? मिड पॉइंट्स हैं. इफ़ ए क्यू इंटरसेक्ट्स डी पी एट पॉइंट एस एंड बी क्यू इंटरसेक्ट्स पी सी or CP at R, show that APCQ is a parallelogram. आपको क्या शो करना है? APCQ कहाँ है? APCQ एक पैरेललोग्राम है. आपको इस फिगर को पैरेललोग्राम शो करना है. आप जानते हैं पैरेललोग्राम शो करने के लिए जो कंडीशन आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो ये थी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए. लेकिन जैसे हमने अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाया, थ्योरम समझी, उसमें ये भी पॉइंट आया था कि अगर आप कोई भी एक पेयर को, अपोजिट पेयर को इक्वल भी शो कर दें और हाथों हाथ पैरेलल भी शो कर दें तो आपको दूसरे पेयर की नीड नहीं होगी. तो यानी अगर आप किसी भी एक अपोजिट पेयर को इक्वल और पैरेलल शो कर दें तो आपकी फिगर पैरेललोग्राम हो जाएगी. तो चलिए कैसे कर सकते हैं ये बताइए. क्या ए बी सी डी के पैरेलल है? बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी. हेयर AB is equals to CD and AB is parallel to CD because ABCD is a parallelogram. ठीक है. अब ये देखिए ABCD के इक्वल है. क्या AB का हाफ भी CD के हाफ के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा. This implies half of AB is equals to half of CD and When AB is parallel to CD, क्या इसके ये वाले पार्ट्स भी पैरेलल होंगे? बिल्कुल. जब पूरी लाइंस पैरेलल हैं तो सब पार्ट्स भी पैरेलल होंगे. AP is parallel to QC because AP is a part of AB and CQ is a part of CD. क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे पार्ट हैं ए बी और सी डी के, तो वो भी आपस में पैरेलल हैं. नाउ सी हियर, दैट इज व्हाट इज हाफ ऑफ ए बी. ए बी का हाफ क्या ए पी लिखा जा सकता है? बिल्कुल. क्योंकि पी मिड पॉइंट है, बीच में आ रहा है, तो ए बी का आधा ए पी हो जाएगा. दैट इज ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी. सी डी के हाफ को हम सी क्यू लिख सकते हैं. ए पी इज इक्वल टू सी क्यू and AP is parallel to CQ, hence APCQ is a parallelogram. ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये फिगर पैरेललोग्राम हो गई है. सेकंड पार्ट देखिए, DPBQ. DPBQ सेम प्रोसीजर इसमें भी है जैसे इस वाले में था. सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली PB is equal to DQ and also PB is parallel to DQ. Similarly, PB equals to DQ and PB is parallel to DQ. Hence, DPBQ is also a parallelogram. Now third part. PSQR is a parallelogram. PSQR कहाँ है भाई? PSQR यानी आपको इस फिगर को पैरेललोग्राम शो करना है. अगर आप समहाउ इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल शो कर दें तो पैरेललोग्राम हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. अभी आपने इस लाइन को, इस फिगर को पैरेललोग्राम शो किया है ना, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. सिमिलरली इस फिगर को पैरेललोग्राम शो किया है, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो क्या हो रहा है? आपस में पैरेलल हो रहे हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं here PS is parallel to QR. ध्यान से देखिए, PS QR के पैरेलल क्यों है? Because this complete line is parallel to this line. तो इसके ये स्मॉल पार्ट भी पैरेलल होंगे.
बिकॉज पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर लिखने का मतलब है बिकॉज डी पी इज पैरेलल टू क्यू बी एंड डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल क्यों थे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है पूरी फिगर। ऑल्सो क्यू एस इज पैरेलल टू, और यू कैन राइट एस क्यू इज पैरेलल टू पी आर। सेम रीज़न, ये इसके पैरेलल क्यों है? बिकॉज दिस कंप्लीट लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, बिकॉज ए क्यू इज पैरेलल टू पी सी एंड APCQ is a parallelogram. So since I have shown PS parallel QR and QS parallel PR, so opposite sides are parallel, hence PSQR is a parallelogram. So I hope you understood well how we show these three figures as parallelogram. कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम शो करने के बेटे बहुत तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल शो कर दीजिए। आप सिर्फ एक को पैरेलल शो करने से काम नहीं बनेगा, दोनों ऑपोजिट पेयर को पैरेलल शो करना है। दूसरा हो सकता है अगर आप सिर्फ एक पेयर को पैरेलल करना चाह रहे हैं तो उसके साथ साथ इक्वालिटी भी दिखाइए उनकी। अगर आप किसी एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दिखा रहे हैं तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, आपको दूसरे पेयर को उठाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वे वी डिड three parts of example 6. Now on this basis you have to try exercise 8.1 completely at home. हमने लास्ट में आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 8 दिया था, आज आपको 9th onwards क्वेश्चन नंबर 9 to 12 सारे क्वेश्चंस करने हैं which are simply based on examples that we discuss. सभी एग्जाम्पल्स आपको नोट करने हैं, ऑल क्वेश्चंस आपको करने हैं. इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस. थैंक यू.